आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इसके साथ ही देश में आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया, कार, अच्छे कपड़े, जूते, दवा, सब कुछ अब पहले की तुलना में सस्ते दाम पर मिलेंगे। किसानों और कारोबारियों को भी जीएसटी में होने वाले इस बदलाव से राहत मिलने जा रही है। खाद और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी से किसान की खेती में लागत तो छोटे उद्यमियों की निर्माण लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का भी आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो एक बड़ा लाभ, फायदा जो है वो जाहिर तौर पर होगा आम जनता को, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खासतौर से अरुणाचल दौरे पर भी हमने देखा, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि आज से उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी कड़ी में आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म पर देश को संदेश दिया। अपने एक्स संदेश में अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है। इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य एवं घरेलू सामान, होम, बिल्डिंग व मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी। अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी शून्य करना हो या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी। नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है। इसी क्रम में एक खासतौर से एक एक्सपोस्ट में अमित शाह ने कहा कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीरो जीएसटी से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल, डेंटल व वेटनरी डिवाइसेस पर भी न्यूनतम जीएसटी तक जीएसटी रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों और फर्टिलाइजर सेक्टर में जीएसटी कमी से किसान उत्साहित हैं और अब वाहन खरीदारी के लिए भी देशवासियों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाएं। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में आरके पुरम सेक्टर 8 स्थित मार्केट का दौरा किया। उन्होंने दुकानों पर जाकर घर घर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और बेचने के स्टिकर भी लगाए। नवरात्रि की शुभकामना देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी को लेकर उठाए गए कदम को ऐतिहासिक बताया। इससे हर घर में बचत होगी। उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प लेने की बात भी कही। 2014 से पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता था, कई तरह के टैक्स होते थे, कई तरह की समस्याएं होती थी। टैक्स टेररिज्म के नाम से जाना जाता था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जीएसटी का एक बड़ा सुधार किया, बहुत बड़ा सुधार लेके आया। और जब जीएसटी स्टेबल हो गया तो मोदी जी ने जीएसटी की दरें कम की और जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को कम किया और आज डेली यूज की चीजें 99% चीजों पे जीएसटी की दरें कम हुई है।
बहुत बड़ा, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। तो जीएसटी सुधार से हर कोई बड़ी राहत महसूस कर रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए अयोध्या की, तो यहाँ भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को एक बड़ी राहत मिली है। बहुत अच्छा निर्णय है गरीबों के लिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी तो गरीब के लिए तो बहुत फ़ायदा है। 28% जीएसटी था, उसको 18 कर दिया, 10% का सीधा सीधा फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से 10% भी अगर गरीबों के लिए राहत मिलती है तो बहुत है। 10% उनकी महंगाई कम होगी। बहुत बढ़िया निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग छोटी कारों को लेने के लिए जिन्हें लगभग 1 लाख रुपए की शॉर्टेज लग रही थी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और जो बाकी भी चीज़ें जो 12% के टैक्स स्लैब में थी वो लगभग 5% में हो गई है, और जो 5% में थी या 12% में थी, लगभग 99% वस्तुएं जो है 0% में हो गई हैं। या कैंसर वगैरह की दवाइयाँ भी इससे उससे बहुत राहत मिलेगी गरीबों को और बीमारों को। भाई प्रधानमंत्री जी ने जो है टैक्स जो लागू किया, जीएसटी का कम किया है, उससे मध्यम वर्ग और गरीब जनता को बहुत फायदा है। दूध के जितने प्रोडक्ट हैं, मुख्य रूप से जनता दूध के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अधिक करती है तो सब का जीएसटी कम हो गया, चीज़ सस्ती मिलेगी। इसके लिए मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद जो है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनता को ये सोचा, जनता के लिए ये सोचा कि जीएसटी जो कि एक अच्छी खासी रकम हो जाती है, उसको उन्होंने कम कर दिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर चीज़ सस्ती होगी। इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा अनुमान है। और प्रैक्टिकल में चीज़ें आ रही हैं तो सब नज़र आएगा, लेकिन जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जो आदमी 10,000 का 20,000 का बीमा लेता था, मेडिक्लेम, ये सब, तो उस पर जीएसटी अननेसेसरी पड़ता था आम आदमी को, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में अच्छी पहल है ये। जीएसटी 4 स्लैब में थे, उसको 2 स्लैब में कर दिया, ये भी बहुत अच्छा रहा है। और गाड़ियों पे भी एक मध्यम परिवार के लोगों के लिए 10 लाख 12 लाख की गाड़ियों पे जो 28% देना पड़ता था, वो अब 18 पे आ गया। वो भी काफ़ी जनरल पब्लिक के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। साबित होगा। हर एक क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा। कृषि की बात की जाए, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, हर जगह इसका लाभ जाहिर तौर पर नजर आएगा। और इस बारे में और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मेरठ से जीएसटी के चीफ कमिश्नर संजय मंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब हम आम जनता को राहत की बात कर रहे हैं और बचत उत्सव की जब खासतौर से बात की जा रही है, इस बचत उत्सव में वो कौन सी ऐसे उत्पाद हैं जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री हो गए हैं, उसके जरिए कितना लाभ आम आदमी तक पहुँचेगा? देखिए, जैसे आपकी रिपोर्ट में पहले बताया भी गया है कि जो आइटम जो जो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, जो इनको शून्य रेट पर लेके आया गया है, वो कुछ एसेंशियल दवाइयाँ हैं जो पहले या तो 5% पर थी या 12% पर थी, उनको अब उनको बिल्कुल 0% की रेट पे ले आया गया है। इसका मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत आम आदमी की जरूरत का आइटम था और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। जी। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया सरकार ने कि 18% से सीधा इसको 0% पे ले आए, तो इसका 18% का बेनिफिट जो है का फायदा आम जनता को जाने वाला है और इससे उनको हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवरेज है उसको बढ़ावा मिलेगा जी। और आम जनता अब हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आराम से करवा सकती है। जी। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं और कुछ और अन्य फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर 0% लाया गया है। इनमें काफी जो रोजमर्रा के आने वाली चीजें हैं जो आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया है, ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें अब या तो 5% स्लैब में है या 0% स्लैब में है, जी। जो पहले 12% या 18% पे हुआ करती थी। तो इस तरह के जो दाम कम हुए हैं उसका सीधा सीधा फायदा किसान आम जनता को जाना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने राष्ट्र के संदेश में कल बताया और इसको उन्होंने बचत उत्सव का नाम दिया जी। और उन्होंने सभी नागरिकों से ये अपील करी कि इस बचत उत्सव का पूरा फायदा उठाएं और खूब भरपूर चीज़ें खरीदें। जो भी वो सोचते थे सपने में सपने लेते थे जो नहीं खरीद पाते थे, वो चीज़ें अब वो आराम से खरीद पाएं, जी। जिससे ना केवल उनको फायदा होगा बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री और बिजनेस को बहुत फायदा होगा। डिमांड बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी पहले बताया गया, अर्थव्यवस्था में एक गति आएगी
तो इससे हर एक आदमी को फायदा होगा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इसे अपने अभिभाषण में नागरिक देवो भव का नाम भी दिया कि जी नागरिक को ऊपर रखते हुए ही ये सुधार किए गए हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी पढ़ाई और दवाई की अगर दोनों की बात की जाए, दोनों महत्वपूर्ण हैं आम आदमी के नज़रिए से, वहाँ एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो किसानों को एक बड़ी राहत मिल रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो ट्रैक्टर का प्राइस है वो ज़ाहिर तौर पर कम हो जाएगा, ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, खाद की बात की जाए, स्प्रिंकलर की हम बात करें, सोलर पैनल की बात की जाए, तो पूरी तरीके से एक राहत जो है यहाँ मिलेगी अब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसका जो भी किसानों से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर का रेट 5% कर दिया गया, ट्रैक्टर से संबंधित सभी जो पार्ट्स हैं उनको भी 5% पे ले आया गया है। जी इसके अतिरिक्त जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो 5% की स्लैब में अब आ गई हैं। और जो किसानों के लिए जो इक्विपमेंट थे, जो मशीनरी थी, चाहे वो स्प्रिंकलर्स हों, चाहे वो हार्वेस्टर हों, चाहे वो इससे रिलेटेड और भी जितने भी उनको मशीनें थी, वो अगर खरीदने के लिए अब उनको 5% की रेट हो गया है, क्योंकि तो उनको खरीदने में बहुत सुविधा होगी। जी और इससे एक मैकेनिकल फार्मिंग को जो एक बढ़ावा मिलेगा, उससे ना केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि इससे जो प्रोडक्शन बढ़ेगी उसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को पहुंचने वाला है। जी, और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए, जैसा हमने देखा, जो 12 सीसी से कम की कार की बात करें या जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह का टैक्स उन पर लगाया जाता था, उसमें करीब 10% की एक बड़ी कटौती करना, और त्योहारी सीजन की आज से शुरुआत हो गई है और हम तो बचत उत्सव इसको मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब क्या उम्मीद की जाए कि और ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ भी एक तेज़ी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो मेरे नज़रों में जो इस सुधार का पहुंचने वाला है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को पहुंचने वाला है। जी क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हम इसको पहले एक सिन गुड्स की तरह ट्रीट कर रहे थे जीएसटी में, और 28% ड्यूटी और उसके ऊपर कंपनसेशन सेस ले रहे थे, जी अब उसको ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर छोटे छोटे जो जितने भी छोटे छोटे कारें हैं एक लिमिट तक, और टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, टू हम्म व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बसें, ट्रक, ये सभी की सभी आइटम अब 18% की स्लैब में आ गए हैं। जी तो आप सीधा सीधा सोचिए कि 28% और उसके ऊपर सेस से को हटा के इनको हम 18% की स्लैब पे ले आए हैं। तो 10 से लेकर 12, 13, 15% तक का जो इनको मुनाफा होने वाला है, वो जनता को पहुंचने वाला है। और जनता के पहुंचने से इसकी एकदम, क्योंकि अभी आपने देखा कि त्यौहार का सीजन आ गया है, नवरात्रि में आम आदमी इसकी बहुत परचेज करता है, और प्रधानमंत्री जी के बचत उत्सव का सभी जनता इसका फायदा उठाएगी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जी, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, या खासतौर से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाजार की जब बात की जाए, उन तमाम उद्यमियों के उद्योगों की अगर बात की जाए, उन तक किस तरीके से लाभ इसका पहुंचेगा? देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो रिटेलर और शॉपकीपर हैं, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये डबल बोनांजा है उनके लिए। पहला बोनांजा ये होगा कि उनकी जो रेट कम होंगे और जो वो प्राइस कम करेंगे, जी उसका सीधा सीधा ये निकलेगा, जो नतीजा ये निकलेगा कि डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स। हम्म और डिमांड बढ़ने का मतलब है कि इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ता है, इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ती है। तो इसका एक सीधा सीधा फायदा इंडस्ट्री की ग्रोथ में आ रहा है कि उनको एक अपनी डिमांड बढ़ के, और उनकी जो उनके अपने प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा जी और प्रॉफिट में बढ़ावा होगा। सेकंड, जो रेट कट हो रहा है उसका भी उनके प्रॉफिट में उनको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। जी बिल्कुल, यानी घरेलू बाजार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से एक मांग जो है वो निकलती हुई नज़र आएगी, और उसका फ़ायदा ना सिर्फ हम बात करें जो उद्यम है या उद्योग हैं छोटे, या दुकानदार भी हैं, उनसे पूरे जो भोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उन तक पहुँच सकेगा। और इसका एक इंडस्ट्री के ऊपर जो दायित्व आता है, और सब इंडस्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से लेकर एक दुकानदार तक, सब पे दायित्व आता है कि इसका जो जो दाम जो जो रेट कम हुए हैं उसका सीधा सीधा लाभ वो अपना कंज्यूमर्स को दें, कॉमन सिटीजन को पास ऑन करें, जी ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। और जब हम्म डिमांड बढ़ेगी तभी इंडस्ट्री को उसका फायदा सीधा पहुंच पाएगा। तो इंडस्ट्री के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वही इंडस्ट्री और किसान, ये दुकानदार हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, जी और इनका पूरा का पूरा इनका दायित्व है कि वो पूरा टैक्स रेट जो कम हुआ है उसका पूरा फायदा ये कंज्यूमर को पहुंचाएं और उपभोक्ता को पहुंचाएं, ताकि उनको इसका फायदा पहुंच सके।
जी बिल्कुल, और इसका एक बड़ा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी को बढ़ावा देने में भी हमें यहाँ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने कितना लाभ अब ना सिर्फ आम जनता को मिलेगा, एक बड़ी राहत आम जनता को मिलने जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ हर वर्ग को इसका लाभ भी मिलेगा।